जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर कौन सा 324 FG सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 है, पेपर कोड है 324 FG। तो इस पेपर में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 6 तक के सभी खंड हल करा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जिनके लिए निर्धारण अंक करा गया है 8 अंक का, यानी ये प्रश्न आपको 8 अंक का दिया जाता है और जिसमें से आपको कि 2 खंड दिए जाते हैं, 2 खंड में कोई एक खंड करना होता है, यानी इसमें चॉइस होती है। यानी एक आपके पास अतिरिक्त विकल्प होता है कि आप दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक खंड करें, है ना। 8 नंबर का होता है, लेकिन हम आपको दोनों खंड कराएंगे क्योंकि भाई आपको तो एक खंड करना है, लेकिन हम आपको दोनों खंड कराएंगे। क्या पता कौन सा खंड उसमें अगले पेपर 2023 में आ जाए, यानी कि पेपर में हमारे आ जाए, तो इसलिए हम सभी खंड कराएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कहा गया है प्रश्न नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का खंड आपको दिया गया है और यदि a बराबर आपको दिया गया है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और यहां दिया है tan अल्फा बाई 2 और ये 0 दिया है, यानी a का मान दिया है आपको तथा यानी i कोटि, i जो कोटि है उसकी 2 का तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कि भैया हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। यानी i प्लस a बराबर i माइनस a आपको दिया गया है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है कैलकुलेशन में। अगर हल्की सी भी आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, याद रखिएगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम इसको हल करने की ओर। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। पॉइंट क्या है इसमें कि आपको जो i दिया है उसकी कोटि 2 है। 2 का मतलब 2 कोटि का मतलब क्या होता है, किसी भी आव्यूह की कोटि, है ना, कोटि हो या क्रम हो, यानी कि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। यानी इसमें कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है i के मान में। तो अब इसके लिए हमें दिया गया है a बराबर हमें दिया गया है कितना 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 0 और i का मान कितना है 1 0 0 1 है। तो हमसे कहा गया है ये इतना सिद्ध करना है, ठीक। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप करेंगे तो ये कहेंगे कि बहुत आसान था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, i प्लस a, है ना, i प्लस a, i प्लस a है। तो ठीक है भाई, i प्लस a है तो करेंगे, यहां पे ये ब्रैकेट में। तो i प्लस a, i का मतलब क्या है, i आपको दिया है कोटि 2 का तस्मक आव्यूह, यानी कोटि 2 का, यानी इसमें i में 2 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे, यानी कि 1 0 0 1। ये हो गया i का मान। पंक्ति कितनी है, 1 2, स्तंभ कितने 1 2, बात सही है। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, किसको, a को। अब a का मान कहां है, ये रहा 0
माइनस का टेन एल्फा बाई टू, यहां पर टेन एल्फा बाई टू और ये 0। ठीक है, आप इसमें जोड़ दोगे, एक में 0 जोड़ा कितना हो गया 1, 0 में टेन एल्फा बाई टू जोड़ दोगे कितना हो जाएगा माइनस का टेन एल्फा बाई टू, 0 में टेन एल्फा बाई टू जोड़ोगे कितना हो जाएगा टेन एल्फा बाई टू, 1 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये तो आपके आगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब बढ़ते हैं अगली राइट हैंड साइड की ओर। किसकी ओर? राइट हैंड साइड की ओर। तो देखिए भाई, हमने ले लिया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ले लिया, तो देखते रहिए राइट हैंड साइड में क्या है, i माइनस ए। क्या दिया है? i माइनस का a, और इंटू करनी है कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या करा, आई का मान लगा दिया 1 0 0 1। ठीक, माइनस ए का मान लगा दिया, ए कहां रहा, ये रहा, 0 माइनस का टेन एल्फा बाई टू, फिर टेन एल्फा बाई टू 0। ठीक, ये मैंने इसमें माइनस कर दिया, और इंटू करनी है किससे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा से। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आप मिस्टेक कर देंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आराम से करें। पेपर में बिल्कुल डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से करते रहिए, बहुत ही आसानी से होते जाएंगे। अब देखें हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 0 में से जब माइनस के अंदर गुणा हो गया जो प्लस का हो गया, टेन एल्फा बाई टू। ठीक, 0 में जब घटाओगे यहां माइनस का हो जाएगा, टेन एल्फा बाई टू, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो गया। इंटू करनी है किससे, कॉस एल्फा से माइनस साइन एल्फा से, साइन एल्फा से कॉस एल्फा से। ठीक, कर देनी है, इंटू करेंगे। पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होगी, स्तंभों की गुणा पंक्तियों से होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखें, पहली पंक्ति की गुणा कर दो पहले स्तंभ से, 1 की गुणा कॉस एल्फा से हो गई, तो ये हो गया कॉस एल्फा। ठीक, फिर टेन एल्फा बाई टू की इंटू हो गई प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा। अब इसी की इंटू आपको इससे करनी है, 1 की गुणा हो गई माइनस के साइन एल्फा से, माइनस के साइन एल्फा, टेन एल्फा बाई टू की इंटू हो जाएगी कॉस एल्फा से, प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, अब इस वाली पंक्ति की गुणा करोगे इस स्तंभ से, तो माइनस का टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू की गुणा किससे हो गई, कॉस एल्फा से, और 1 की गुणा किससे हो जाएगी, प्लस साइन एल्फा से। ठीक, अब इसकी गुणा करेंगे इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू। ठीक, इसकी गुणा इससे हो गई साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू, और 1 की गुणा कॉस एल्फा से हो गई ये कॉस एल्फा। मैंने ये इतनी गुणा कर दी। ठीक, इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर समझा दूं इतनी बात को, क्योंकि आगे सवाल अभी और भी है। तो जैसा कि आपको साथ में का खंड दिया है कि 2 खंड दिए हैं, का और खा, दोनों में से एक करना है, तो का खंड आपको दिया है, ए बराबर ये दिया तथा आई कोटि 2 का तस्मक आव्यूह है। तो सिद्ध करो कि
ये आपको लेके आना है। इसमें से मैंने क्या करा, सॉल्यूशन में ए का मान दिया हुआ है आपको, आई का मान कोटि दे रखी 2, तो आई का मान 1001 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या, आई प्लस ए, तो आई प्लस ए यानी आई का मान प्लस ए का मान, इन दोनों को जोड़ दिया, ये मिल गया। कोई डाउट नहीं ना? अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की ओर। हमने राइट हैंड साइड ये रखी है, क्या दी है, आई माइनस ए और कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, यानी इससे इंटू करनी है। तो भाई आई का मान कितना है 1001 माइनस ए का मान कितना है 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2, टेन एल्फा बाई 2 0 ये दिया है, और इंटू करनी है इसकी। इधर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। इसमें से इसको घटाया मैंने, माइनस के अंदर गुणा हो गई, प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कर दिया। इसकी इंटू कर देनी है, तो इसकी इंटू करनी है पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करनी है। तो भाई इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, फिर इस स्तंभ से, दोनों में मैंने कर दिया। फिर इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, इस स्तंभ से, दोनों को मैंने कर दिया। इतना कर लिया, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे रफ करता हूं, है ना। तो रफ करने के लिए मैंने क्या करता हूं, तो देखिए रफ करते हैं। देखें भाई, ये भी रफ कर देता हूं इधर का। देखें भाई, ये आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, कॉस एल्फा है, हमने लिखा कॉस एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई 2 को लिखेंगे साइन एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा, आपने ऐसी रखा, ठीक। अब इस पे आ जाओ, माइनस साइन एल्फा है प्लस, यहां भी तोड़ लो, इसे ब्रेक कर लो, साइन एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा, इसको ब्रेक कर लो, यहां पे कितना, माइनस का साइन एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ठीक। यहां देखें, यहां से ब्रेक कर लिया, साइन एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2 प्लस कॉस एल्फा, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं इसमें, अब मैं इसमें बटे में, इसमें एक मान के एलसीएम ले लेता हूं। क्या लेता हूं, लासा, एलसीएम। तो कितना आएगा, यहां इसके बटे में आ जाएगा कॉस एल्फा बाई 2, और इसकी इससे गुणा हो जाएगी। तो कितना हो गया, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। इतनी टर्म समझ में आ गई आपको भाई। मैंने लिया एलसीएम कॉस एल्फा बाई 2, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2। ओके, इस स्टेप की बात खत्म हो गई। अब आ जाओ यहां भी मैंने क्या करा, यहां भी मैंने ले लिया एलसीएम, क्या आएगा, कॉस एल्फा बाई 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें, यहां क्या, साइन एल्फा,
साइन एल्फा की से इंटू हो गई साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू माइनस ये रहा। ठीक है, अब इसमें आ जाए, इसमें भी आपने एलसीएम लिया कॉस एल्फा बाई टू, तो भाई कॉस एल्फा बाई टू एलसीएम लिया तो यहां कितना है माइनस का साइन एल्फा बाई टू इंटू कॉस एल्फा, या एक काम करता हूं मैं इसमें भाई जब एलसीएम लोगे तो ये पहले लिख दूं मैं साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, ये माइनस मैंने यहां लिख दिया, कितना है साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा, यानी कि कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, क्योंकि भाई प्लस की संख्या है तो मैंने साइन एल्फा कॉस एल्फा बाई टू इसको पहले लिख दिया, ये माइनस की भी यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इस वाले की, यहां भी एलसीएम लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखें जब मैंने एलसीएम फाइंड किया इसमें कॉस एल्फा बाई टू, तो ये क्या है साइन एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, तो अब देखें बहुत ही मजेदार चीज इसमें, भाई क्या मजेदार चीज, और आपने अब त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले पढ़े होंगे ना क्या। अब देखें भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला किसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ठीक, तो मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, और बटे में कितना है कॉस एल्फा बाई टू। हो गया भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ए कितना है एल्फा है, बी कितना एल्फा बाई टू, तो कितना हो गया कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू। ओके, अब देखें यहां पर, अब मैं फॉर्मूला देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज माइनस में, अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो यहां माइनस आ जाएगा, है ना, तो ये चीज प्लस की हो जाएगी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है साइन ए माइनस बी का, किसका होता है साइन ए माइनस बी का। तो मैंने माइनस यहां ले लिया, तो ये हो गया साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू, और बटे में कितना है कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, अब देखें, अब इधर वाली स्टेप पे आ जाए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका है साइन ए माइनस बी का, साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू का, और बटे में कितना है कॉस एल्फा बाई टू। यहां पे आ जाए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, यानी किसका है कॉस ए माइनस बी का, कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, अब देखें भाई एल्फा में से एल्फा बाई टू गया, कितना बचा कॉस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। यहां देखिए माइनस का, यहां कितना बचा साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। यहां देखिए कितना बचा साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, और यहां कितना बचा कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू है, यानी कि कॉस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, ये बचा। इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आ गया यहां आ गया 1, यहां आ गया माइनस का टेन एल्फा बाई टू, यहां टेन एल्फा बाई टू, और यहां कितना आ गया 1 आ गया। तो भाई आंसर हमारा क्या था, आंसर हमसे यही करवाया था 1 प्लस ए,
यानी कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी थी, आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लाए थे 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर टेन अल्फा बाई टू 1, बिल्कुल सेम आ गई। यानी लिख दोगे ये लिख दोगे अतः LHS बराबर RHS, यही तो लाना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। पहले मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसको सॉल्व किया, फिर मैंने राइट हैंड साइड ली उसको सॉल्व किया, और क्या आ गए, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी आ गई, इक्वल आ गई, जो कि हमें सिद्ध करना था, है ना। तो बस हमको ध्यान रखना है फार्मूलों पर। ये फॉर्मूला किसका लगाया मैंने, आप साइड से नोट कर लेना भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो लगा दिया कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कि हमने लगा दिया। फिर फॉर्मूला लगाया हमने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी और माइनस कॉमन निकालिए तो ये माइनस बाहर आ गया, ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो बनेगा साइन ए माइनस बी, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। फिर देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी का ये लगा दिया। फिर देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी, या कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता कॉस ए माइनस बी का, लगा दिया, ये आ गया। अब भाई बताओ भाई, एक में से आधा गया, आधा ही तो बचा, तो अल्फा में से अल्फा बाई टू गया तो अल्फा बाई टू बचा। सेम यहां कंडीशन, सेम यहां, सेम यहां। अब ये बचा कॉस बटे कॉस, सेम में कट गया, 1 बचा। यहाँ साइन बटे कॉस कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ साइन बटे कॉस 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, जो कि क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं बराबर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ करता हूं मैं पर, इसको रफ करता हूं और बढ़ते हैं इसके अगले खाखंड की ओर, जो कि वो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को शेयर जरूर करते रहें। देखें भाई, अब अगला खंड हमसे क्या कह रहा है, 7वें का खा खंड है। हमसे कहा गया है 7वें का खा खंड है, रेखाओं आपको दिया हुआ है, 7वें का खा खंड है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये दिया हुआ है। और आर वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i 3j प्लस 6k। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। भाई न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, 8 नंबर में दिया है ये प्रश्न, बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, मैं जानता हूं कि इस टाइप के सवाल देख के आपके मन में एक ही विचार आया होगा कि न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला कि a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2 है ना, b1 क्रॉस b2 अपॉन में
मॉड वाला फॉर्मूला याद आया होगा आपके लिए, लेकिन आप उसमें गलती कर देंगे। यहां पे एक चीज देखना, ये दोनों आपको B1 और B2 समान दिए हैं। समान का मतलब है दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसके लिए फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी ये दोनों रेखाएं एक सीधे रखी है, समांतर दे रखी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। थोड़ा ही चेंज होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो आपको इसे ध्यान रखना है। अगर ये दोनों अलग अलग दी तो आप वही A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करके कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक सीधे दी तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्या चेंज होगा, आओ हम दिखाते हैं आपको। तो देखें भाई, सबसे पहले हमें करना क्या है, तो भाई R1 इज इक्वल टू दिया है, तो ये तो क्या होते हैं, A1 होते हैं, ये क्या होता है, A2 होता है। तो मैंने लिख लिया A1 का मान कितना है, I प्लस 2J माइनस का 4K, फिर A2 बराबर 3I 3J माइनस का 5K। तो A2 माइनस A1 तो इसमें भी करना है ना, वो तो ध्यान रहे। और B वेक्टर क्या होगा भाई, B1 और B2 नहीं होती नहीं है, सिर्फ B लिखो क्योंकि दोनों एक से हैं। तो क्या लिख देंगे, 2I प्लस 3J प्लस का 6K, ये B है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वेक्टर। तो देखें भाई, A2 का मान 3I 3J माइनस का 5K, माइनस करोगे A1 वेक्टर को I प्लस 2J माइनस का 4K, माइनस के अंदर गुणा कर दोगे तो माइनस का I माइनस का 2J प्लस का 4K। 3I में से I गया 2I, 3J में से 2J गया प्लस का J, 5K में से 4K गया यानी माइनस का K। तो ये क्या आ गया, A2 वेक्टर माइनस A1 का वेक्टर। ठीक, A2 माइनस A1 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी उसमें क्या करना था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करना था। अब लेकिन A2 माइनस A1 का ही क्रॉस करना है B वेक्टर से। तो हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस कर देंगे B वेक्टर से। तो क्रॉस तो भैया I J K सारणी मेथड से ही होता है। तो A2 माइनस A1 का मान 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस का 1 हो गया भाई, 2 1 माइनस 1। अब B वेक्टर कितना है, B वेक्टर 2 3 6, 2 3 6। तो इसको हल कर लेते हैं, I इसको छुपाया 6 एकम 6, 3 एकम 3 प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के जे इसको छुपाया 6 दूनी 12 और माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस का के इसको छुपाया 3 दूनी 6 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 और 3 9 I 12 और 2 14 J प्लस का 6 में से 2 हो गया 4। ये क्या है, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर। अब हमें इसका मॉड भी निकालना होगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर का मॉड। अब मॉड कैसे निकालते हैं भाई, I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग प्लस K के गुणांक का वर्ग। 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। भाई 1 और 6 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगे 1, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1 और 2 293। ये किसका आ गया, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्या निकालना है हमें, B वेक्टर का भी तो मॉड निकालना है। तो B वेक्टर का भी मॉड निकाल लो। B वेक्टर का मान कितना है भाई, ये रहा। तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दोगे 36 और 40 और 9 49, 49 का रूट निकाल लिए 7 आ गया। अब इतना आ गया, हमें क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी ही तो चाहिए। तो न्यूनतम दूरी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी के लिए मैं क्या करता हूं, तब तक ये क्वेश्चन रफ कर देता हूं मैं, है ना। तो न्यूनतम दूरी निकालनी है आपको, भाई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला लिखवा देता हूं मैं आपको, देखें भाई, न्यूनतम दूरी का फार्मूला a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड अपॉन में इसका मॉड, या पूरे का मॉड ले लो। तो भाई इतना, अब हमने इसका मॉड निकाला था अलग अलग, अभी 293, बी का मॉड निकाला कितना आया 7, जो कि आंसर है। आ गई बात समझ में, यानी यही तो आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं भाई, 7 में बिल्कुल सही आंसर, 7 में खाखंड है √293/7। तो भाई यही न्यूनतम दूरी है। बात क्लियर है। यानी कि आपको करना क्या था कि फार्मूला न्यूनतम दूरी का कब लगाओगे, ये जब रेखाएं समांतर होंगी, B1 और B2 के मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर अलग अलग हुए तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लीजिए। ये 7 में खाखंड था, यानी 7 में के दोनों खंड करा दिए मैंने, 8 और 8 नंबर के दोनों खंड थे, यानी दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन थे, है ना। मेरे चैनल को आप कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन मेरे अब आगे के क्वेश्चन जो होंगे आपके अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।